22 साल का एक लड़का, माता पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, घर की आर्थिक स्थिति बद से बदतर, खुद के लिए भी कोई सुविधा नहीं, फिर भी वो कैसे बन जाता है भारत का सबसे कम उम्र का आईपीएस ऑफिसर, सबसे कम उम्र का यूपीएससी वॉरियर, सबसे ज्यादा लोगों को प्रभावित करने वाली शख्सियत। जी हाँ, आज हम बात करेंगे यूपीएससी वॉरियर सीरीज के सबसे पहले वॉरियर आईपीएस ऑफिसर सफीन हसन सर के बारे में। जानेंगे इनकी लाइफ से जुड़े हुए वो जबरदस्त किस्से जिसने लाखों लोगों से निकालकर इन्हें बना दिया टॉपर। ना केवल टॉपर बल्कि जितनी रिसर्च मैंने की है, इतनी मजबूत शख्सियत इस बंदे के जैसी शायद किसी की नहीं। जुड़े रहना वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज वो सोच खत्म हो जाएगी कि मैं यूपीएससी को छोड़ देता हूँ। ना केवल यूपीएससी के लिए बल्कि लाइफ में कभी क्विट करने की आप जिंदगी में नहीं सोचोगे। सफीन हसन साहब के साथ एक हादसा हुआ था जो कि बहुत फेमस है। 8:30 बजे उनका एक्सीडेंट हुआ और 9 बजे उनको मेंस का पेपर लिखने जाना था। उनका लेफ्ट हैंड पूरी तरह फ्रैक्चर हो गया, लिगामेंट्स डैमेज हो चुके थे, सर से खून बह रहा था। लेकिन सफीन हसन सर कहते हैं, उस टाइम मैंने एक चीज डिसाइड करी, एक चीज पर ध्यान दिया कि मेरा राइट हैंड बिल्कुल सुरक्षित है, मैं पेपर लिख सकता हूं। तो उन्होंने उसी क्षण डिसाइड किया कि मैं एग्जाम हॉल में जाऊंगा और पेपर लिखूंगा, ना कि अपनी किस्मत पर बैठ के वहीं पर रहूंगा। ये जवाब अक्सर सफीन साहब उन लोगों को देते हैं जो उनको कहते हैं कि सफीन जी आप बहुत लकी हैं, और सफीन सर मुस्कुरा कर कहते हैं भाग्य भी बहादुरों का साथ देता है। उनके इस अनुभव से हमको ये सीखने को मिलता है, रिस्क तो है जीवन में, हर चीज में एक रिस्क है, लेकिन जहाँ रिस्क है वहाँ प्रॉफिट भी तो है। तो हमको ज्यादा रिस्क पर नहीं, प्रॉफिट पर फोकस करना है। इसी तरह सफीन सर की जिंदगी का एक वाक्य और है जिससे मैं खासा प्रभावित हूँ। सफीन सर स्ट्रांगली बिलीव करते हैं ऑप्टिमम यूजेज ऑफ टाइम में। जैसा कि आप सभी को पता है, सफीन सर ने पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर करने के लिए दिल्ली में बाजीराम इंस्टीट्यूट में कोचिंग को ज्वाइन किया था। वहां पर 500 बच्चों की क्लास होती थी और पहले रो में बैठने के लिए 1 घंटे पहले जाना पड़ता था। और वहां पहुंचकर उस 1 घंटे में जहां सब लोग कुछ ऐसी चीजों को डिस्कस करते थे जिनके बारे में उन्हें खुद नहीं पता होता था, मैं उस 1 घंटे में कानों में ईयरफोन लगा के बाजीराम की मंथली मैगजीन को रिवाइज किया करता था। उन्होंने कभी भी मंथली मैगजीन को रिवाइज करने के लिए अलग से समय नहीं निकाला, सिर्फ 1 घंटे रोज वहीं पर रिवीजन किया। और जब यूपीएससी का पेपर देना था तब तक उस 1 घंटे की बदौलत 5 से 6 बार सभी मंथली मैगजीन्स को रिवाइज कर लिया था। सफीन साहब एक बात पर जोर देके कहते हैं, कभी भी अपना टाइम फालतू चीजों पर वेस्ट मत करो, सारी तरह की मैगजीन पढ़ने की कोशिश मत करो। जिस मैगजीन को तुमने चूज कर लिया, जिस मैगजीन को तुमने डिसाइड कर लिया, सिर्फ उसी पर फोकस करो। तुम्हारा दोस्त क्या कर रहा है, तुम्हारे सीनियर ने क्या पढ़ा था, वो बिल्कुल अलग चीज होती है। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, स्पीड अच्छी है, तो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे फोकस कीजिए। ज्यादातर एस्पिरेंट्स टाइम वेस्ट करते हैं देखा देखी में। अगर आप उस सब से बच जाओगे तो आप पूरे समय का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। 1000 सिलेक्शन मतलब 1000 टाइप ऑफ स्ट्रेटेजीज। सफीन सर से एक चीज बहुत अच्छे से सीखने को मिलती है, वो कहते हैं किसी एक की भी स्ट्रेटेजी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। उनका एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है कि मैंने लक्ष्मीकांत कभी नहीं पढ़ी। वो किताब जो यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत जरूरी होती है, बाइबल की तरह होती है, वो उन्होंने कभी नहीं पढ़ी। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, जो संसाधन आपके पास है, जो रिसोर्सेज आपके पास हैं, जो किताबें आपके पास हैं, जो मंथली मैगजीन आपके पास है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको चूज करनी है कि कौन सी आपके हिसाब से बेहतर है। नई नई किताबों पर फोकस करने के बजाय किताब अपने हिसाब से सेलेक्ट करके उनको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करने से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। 10 किताबें एक बार पढ़ने से बेहतर है एक किताब को 10 बार पढ़ लिया जाए। सफीन साहब की एक स्ट्रेटेजी तो बहुत कमाल की है, जिसके कारण उनसे बेहतरीन और स्मार्ट ऑफिसर आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो कहते हैं कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन के 4 साल में हर एक टॉपर, टीना दावी मैम, ईरा सिंगल मैम, सभी टॉपर्स को अच्छे से स्टडी किया। मैंने उनकी कमियों पे ध्यान दिया कि इन लोगों ने कौन सी गलतियां ऐसी की जो मुझे नहीं करनी, जिससे मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर जाऊं। वो आचार्य चाणक्य जी की बात को बार बार दोहराते हैं कि हमें दूसरों की जिंदगी के अनुभव से सीखना बेहद जरूरी है। जो वो गलती कर चुके हैं उसको दोहराने के लिए हमारी जिंदगी बहुत छोटी है। अगर आप दूसरों से सीख गए तो अपनी स्किल्स को इंप्रूव करोगे, साथ ही साथ आपका टाइम भी बचता है। यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करने का एक बहुत स्मार्ट तरीका सफीन सर बताते हैं कि यूपीएससी में हमेशा हर चीज को क्यों और कैसे इस तरह से देखा जाता है। उससे क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये आपको देखना है। उसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अगर ये आप सोचने में कामयाब रहे तो यूपीएससी इज ऑल योर्स।
आप हर एक क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते हो। और सबसे जरूरी बात जो हमको सीखनी है वो है माइंडसेट। सफीन सर कहते हैं कि अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि सर आपने 1 साल की तैयारी में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्लियर कर दिया, बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके पीछे सफीन सर बड़ी गंभीरता के साथ कहते हैं कि भले ही मैंने 1 साल की तैयारी में 1 साल की कोचिंग में टेस्ट को क्लियर कर लिया, लेकिन मेरा माइंडसेट ऑफिसर बनने का प्राइमरी कक्षा से ही शुरू हो गया था। सारी पढ़ाई गुजराती मीडियम से करने के बावजूद सिर्फ अपने माइंडसेट के बदौलत सारी की सारी कोचिंग इंग्लिश में की, चीजों को समझा। और इस बंदे की एक बात आज ही आपको समझ लेनी चाहिए कि जिस तरह का एटीट्यूड, जिस तरह का कॉन्फिडेंस एक ऑफिसर बनने के बाद होना चाहिए, वो ट्रेनिंग आपकी प्रिपरेशन के दौरान ही शुरू हो जाती है। देश कैसे आगे बढ़ सकता है, देश से पहले कुछ नहीं, देश से ऊपर कुछ नहीं, और देश के लिए मेरा सब कुछ, इस भावना के साथ आपको तैयारी करनी है, अपना कॉन्फिडेंस रखना है और आगे बढ़ना है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज की यूपीएससी सीरीज की धमाकेदार शुरुआत आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करके हर फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपने इससे क्या क्या सीखा और नेक्स्ट वीडियो आपको किस यूपीएससी वॉरियर पे चाहिए। जिसके लिए ज्यादा कमेंट आएंगे उस पे वीडियो बनाई जाएगी। आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि इस सीरीज का अगला पार्ट आपसे बिल्कुल भी न छूटे। और अगर कैसी भी समस्या हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और याद रखना, मैं हूं सिद्धार्थ शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।